डियर व्यूअर्स, मेरी चैनल नेम इंग्लिश में आप सबका खुश आमदीद है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पैसिव कैसे बनाया जाता है। पहले आप देखो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। इट इज़ ए वर्ब दैट डज नॉट चेंज एज पर टेंस ऑफ द मेन वर्ब, सब्जेक्ट्स, नंबर और पर्सन। ये वर्ब की एक टाइप होती है जो चेंज नहीं होती है, चाहे आप मेन वर्ब का टेंस चेंज करो, प्रेजेंट से पास्ट में ले जाओ या फ्यूचर में ले जाओ, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होता है। यहाँ आप सब्जेक्ट का नंबर चेंज करो, आप सब्जेक्ट को सिंगुलर से प्लूरल बनाओ, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होता है। इट फंक्शंस एज ए नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन ए सेंटेंस बट नेवर एज द मेन वर्ब। ये सेंटेंस में नाउन का काम करता है या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, लेकिन मेन वर्ब का फंक्शन ये कभी नहीं करता है। मैं आपको शॉर्ट व सिंपल वे में नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टाइप सिखाऊंगा ताकि आगे हमें आसानी होगी इसका पैसिव बनाने में। अब इसके तीन मेन टाइप्स हैं। पहला है इन्फिनेटिव, दूसरा है जेरेंट, तीसरा है पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव को आप सिंपल वे में याद रखो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, उससे पहले टू होगा। ये फेमस कैटेगरी है इन्फिनेटिव की। ऐसा भी हो सकता है टू आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ये भी एक कैटेगरी है इन्फिनेटिव की। और ये इन्फिनेटिव सेंटेंस में नाउन का काम करता है या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। आपको एग्जांपल से अच्छी तरह क्लियर होगा। एग्जांपल 1 मैंने ली, आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। आप चेंज इसमें देखो, सेकंड एग्जांपल में मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, ही लाइक्स टू प्ले। आप देखो जो ये फाइनाइट वर्ब है लाइक, यहाँ ये लाइक्स बन गया क्योंकि ये चेंज होता है फाइनाइट वर्ब। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये वाला, ये अनचेंज्ड रहा। अब आप थर्ड एग्जांपल देखो, ही लाइक टू प्ले, मैंने टेंस को पास्ट बनाया और ये फाइनाइट वर्ब चेंज हुआ, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये अनचेंज्ड रहा, ये चेंज नहीं होता है। अब आप इन एग्जांपल्स में देखो, जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है ये कहाँ पर आया, ऑब्जेक्ट की जगह पर। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया। ऑब्जेक्ट फिर नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, लेकिन जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है ये यहाँ पर नाउन है। ये बात आप याद रखना। अब आप देखो जेरेंट, जेरेंट सेंटेंस में नाउन की जगह पर आता है। जेरेंट मतलब सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, उसके साथ आईएनजी होता है, बन जाता है जेरेंट। और ये नाउन फिर सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी। एग्जांपल 1 मैंने ली, ही एंजॉयज ईटिंग। अब आप सेकंड एग्जांपल देखो, मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, दे एंजॉय ईटिंग। मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, ये फाइनाइट वर्ब जो है एंजॉय ये चेंज हुआ, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये अनचेंज्ड रहा। अब मैंने टेंस को पास्ट में लिया, दे एंजॉयड ईटिंग। आप देखो जो फाइनाइट वर्ब है ये चेंज हुआ, लेकिन जो नॉन फाइनाइट है वो ये जेरेंट, ये अनचेंज्ड रहा। और यहाँ पर भी जो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया, क्योंकि वर्ब के बाद अक्सर ऑब्जेक्ट आता है। ये ऑब्जेक्ट फिर यहाँ पर क्या है, नाउन। अब पार्टिसिपल्स पढ़ते हैं। पार्टिसिपल सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है। पार्टिसिपल्स के अंडर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। आप एग्जांपल्स में देखो, आई डिसलाइक ए ब्रोकन डोर, मुझे एक टूटा हुआ दरवाज़ा नापसंद है। आप डिसलाइक इसमें मेन वर्ब है, ये चेंज होगा। अगर मैं पास्ट में लूँगा, आई डिसलाइकड ए ब्रोकन डोर, लेकिन ये ब्रोकन ख़त्म नहीं होगा, ये सेम रहेगा। जो ब्रोकन है ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करते हैं। आप देखो, एक होता है दरवाज़ा, दूसरा होता है ब्रोकन डोर, टूटा हुआ दरवाज़ा। ये इस नाउन को मॉडिफाई करता है, डोर को, लिहाजा ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करता है। एग्जाम्पल सेकंड है प्रेजेंट पार्टिसिपल की, वी सॉ द स्लीपिंग चाइल्ड, हमने सोते हुए बच्चे को देखा। अब ये स्लीपिंग जो है ये एडजेक्टिव का काम करता है यहाँ पर। एक होता है बच्चा, दूसरा होता है सोता हुआ बच्चा, स्लीपिंग चाइल्ड, लिहाजा ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस चाइल्ड को मॉडिफाई करता है, और सा मेन वर्ब है। अब हम इसका पहला फार्मूला देखते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पैसिव कैसे बनाया जाता है। फार्मूला नंबर 1 है, यहाँ बोलेंगे स्ट्रक्चर नंबर 1। फिलहाल हम पढ़ेंगे सिंपल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव मतलब टू होगा, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ये कहलाता है सिंपल इन्फिनेटिव। आपको एक बात मालूम होगी, हम पैसिव कैसे बनाते हैं, हम बी लगाते हैं, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, बन जाता है पैसिव। बी कभी फिर खुद भी आता है, कभी इसकी फॉर्म्स आती है बी की, जैसे इज, एम, और पास्ट में इसकी फॉर्म्स हैं वाज, वर, और कभी इसके बदले बीन आता है।
उसके बाद V3 आती है, बन जाता है पैसिव। यहाँ पर आपको एक और बात याद रखनी है, जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पैसिव बनाते हैं हम अक्सर इस नॉन फाइनाइट वर्ब को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। हम अक्सर इस नॉन फाइनाइट वर्ब को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। बाकी जो ये मेन वर्ब है ये अक्सर सेम रहेगा। और अगर एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर आए, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज आएगा, अगर सब्जेक्ट आई होगा एम आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा टेंस प्रेजेंट होगा फिर आर आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा टेंस पास्ट होगा फिर वाज आएगा हेल्पिंग वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा टेंस पास्ट का होगा फिर वर आएगा, उसके बाद टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये हेल्पिंग वर्ब आएंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा प्रेजेंट में इज आएगा, अगर ऑब्जेक्ट आई होगा तो एम आएगा, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर आएगा। ऐसे आर पास्ट का टेंस होगा फिर ऑब्जेक्ट के साथ वाज आएगा, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा फिर वर आएगा, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद लास्ट पर डूअर ऑफ द एक्शन आएगा जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल 1 मैंने ली है, ही इज टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट, उससे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आप देखो जो टू कंप्लीट है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, सिंपल इन्फिनेटिव। और जो ये इज यहाँ पर है ये मेन वर्ब है, हमें इसी को पैसिव में कन्वर्ट करना है, अक्सर यही होता है। अब इसका पैसिव हम बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले आएगा। अब आप सोचोगे प्रोजेक्ट एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हिज भी है, क्योंकि ये हिज जो है ये प्रोजेक्ट की वजह से है। अगर मैं प्रोजेक्ट काटूंगा हिज भी कट जाएगा। इसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं क्योंकि हिज इस प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करता है, उसका प्रोजेक्ट। अब मैं इसका पैसिव बना देता हूँ, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है हिज प्रोजेक्ट। अब टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप यहाँ पर देखो अब प्रोजेक्ट सिंगुलर है लिहाजा इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, हिज प्रोजेक्ट इज, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब जो उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, थर्ड फॉर्म बनानी है। अब कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या है, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बना दिया मैंने पैसिव। उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद लास्ट पर डूअर आएगा, ही डूअर, लेकिन डायरेक्ट ही नहीं आएगा क्योंकि लास्ट पर ऑब्जेक्ट आता है, ही का बनेगा हिम। ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। अब एग्जांपल सेकंड है, आई वाज टू बाय ए बुक, मुझे एक किताब खरीदनी थी। अब इसका पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा ए बुक। अब ए बुक सिंगुलर है, टेंस है पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, लिहाजा बुक के साथ वाज आएगा, ए बुक वाज, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद इस नॉन फाइनाइट वर्ब को पैसिव में कन्वर्ट करना है, बनेगा बॉट, थर्ड फॉर्म बॉट, उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद लास्ट पर सब्जेक्ट आएगा लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि लास्ट पर ऑब्जेक्ट आता है, आई का ऑब्जेक्ट है मी। ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर सेकंड देखते हैं। अब फार्मूला सेकंड बोलेंगे, स्ट्रक्चर सेकंड। अगर एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर आया, सब्जेक्ट होगा या हैज, उसके बाद हैव या हैड, उसके बाद टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ये फिर आएगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा हैज आएगा, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा हैव आएगा, अगर पास्ट का टेंस होगा फिर ऑब्जेक्ट के साथ हैड आएगा, उसके बाद टू बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद डूअर। अब यहाँ पर इन सेंटेंस में नेसेसिटी बयान की जाती है। आई हैव टू प्ले क्रिकेट एवरी डे, मुझे रोज़ाना क्रिकेट खेलना पड़ता है, यानी यहाँ पर एक अर्जेंसी बयान की जाती है। अब इसका पैसिव बनेगा, ये एडिशनल वर्ड होते हैं, ये एडवर्ब वगैरह एडिशनल वर्ड होते हैं, इनको लास्ट पे लिखा जाता है। अब इसका पैसिव मैं बना दूंगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या है, सिंगुलर, लिहाजा हैज आएगा, और प्रेजेंट की बात चल रही है, क्रिकेट हैज, उसके बाद टू बी आएगा, टू बी, थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले की, प्लेड, क्रिकेट हैज टू बी प्लेड बाय। अब लास्ट पर डूअर आएगा आई, लेकिन डायरेक्ट आई नहीं आएगा क्योंकि लास्ट पर ऑब्जेक्ट आता है, आई का ऑब्जेक्ट है मी। क्रिकेट हैज टू बी प्लेड बाय मी,
अब एडिशनल वर्ड आएगा एवरीडे। एवरीडे ये बन गया इसका पैसिव वॉइस इस इन्फिनेटिव का। अब एग्जाम्पल सेकंड है, एग्जाम्पल सेकंड है वी हैव टू वॉच टेलीविजन। अब इसका पैसिव बनेगा टेलीविजन, शुरुआत में आएगा टेलीविजन। अब पास्ट की बात चल रही है, टेलीविजन हैड टू, उसके बाद भी आएगा, उसके बाद वॉचड, वॉचड बनेगा इसका वॉच का थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म वॉचड बाय। अब वही आएगा लास्ट पर, लेकिन वही का ऑब्जेक्ट अस, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। अब फार्मूला थर्ड है, बोलेंगे स्ट्रक्चर थर्ड। हम अक्सर क्या करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में, हम इस मेन वर्ब को सेम रखते हैं और इस नॉन फाइनाइट वर्ब को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ये जनरल रूल है, फिर कभी कभी इसमें चेंज भी आती है। अगर एक्टिव में ये स्ट्रक्चर होगा इट इज़ टाइम, उसके बाद टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव में ये आएगा इट इज़ टाइम सेम रहेगा, उसके बाद फॉर आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू, उसके बाद भी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैंने एग्जांपल 1 ली है इट इज़ टाइम टू ईट फूड, ये खाना खाने का टाइम है। अब इसका पैसिव बनेगा इट इज़ टाइम सेम रहेगा, इट इज़ टाइम, उसके बाद फॉर खुद से लगाना पड़ता है, इट इज़ टाइम फॉर। अब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर फूड, रिसीवर। इट इज़ टाइम फॉर फूड, इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी, उसके बाद ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन। ये बन गया इसका पैसिव वॉइस इट इज़ टाइम टू ईट फूड, इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी ईटन। अब यहाँ पर मैंने इट सब्जेक्ट इस्तेमाल किया, जो इट और देयर है, इट एंड देयर, इनको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट्स। इनकी कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं होती है, कभी हमें सब्जेक्ट की शॉर्टेज होती है, फिर हम इनका इस्तेमाल करते हैं इट और देयर का। इनकी कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं होती है, इनको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट्स या आर्टिफिशियल सब्जेक्ट्स। या इनको बोलते हैं एक्सप्लेटिव सब्जेक्ट्स, एक्सप्लेटिव सब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, ये क्रिकेट खेलने का टाइम है। अब इसका पैसिव बनेगा इट इज़ टाइम सेम रहेगा, इट इज़ टाइम फॉर। अब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट, उसके बाद टू बी आएगा, टू बी, उसके बाद इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लेड, इट इज़ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। अब फार्मूला 4 देखते हैं। अब फार्मूला 4 है, बोलेंगे स्ट्रक्चर 4। एक्टिव में अगर ये स्ट्रक्चर आया, देयर आया, उसके बाद इज एम आर आया, इनमें से कोई एक, या अगर पास्ट होगा वाज वर आएगा, उसके बाद नाउन आया, उसके बाद टू, उसके बाद V1। पैसिव में फिर ये आएगा पहले देयर, उसके बाद इनमें से कोई एक, और प्रेजेंट का टेंस होगा, अगर पास्ट का होगा फिर वाज या वर आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, उसके बाद टू, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये भी डमी सब्जेक्ट है, इनकी कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं होती है, इनको बोलते हैं एक्सप्लेटिव सब्जेक्ट्स भी। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल 1 ली है देयर वर सेवरल रिडल्स टू सॉल्व, बहुत सारी रिडल्स सॉल्व करनी थी। अब रिडल्स मतलब होते हैं पजल्स। अब इसका पैसिव बनेगा, और इस देयर की कोई हैसियत नहीं होती है, और आप सोचोगे ये वर मैंने देयर के हिसाब से लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने सेवरल रिडल्स के हिसाब से लगाया। रिडल्स प्लूरल है इसलिए मैंने यहाँ पर वर लगा दिया। अब इसका पैसिव बनेगा देयर का देयर रहेगा, देयर। अब रिडल्स प्लूरल है लिहाजा, और टेंस है पास्ट का, लिहाजा देयर के साथ वर आएगा, क्योंकि रिडल्स प्लूरल है, देयर वर। अब नाउन आएगा रिडल्स, सेवरल रिडल्स, सेवरल
There were several riddles to be. अब सॉल्व की थर्ड फॉर्म है सॉल्वर्ड. अब ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा. देयर वर सेवरल रिडल्स टू बी सॉल्वर्ड, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस. अब इसका पैसिव में बना देता हूँ. देयर आर मेनी मैच टू प्ले, बहुत सारे मैच खेलने बाकी है अभी. अब इसका पैसिव बनेगा देयर का देयर रहेगा देयर. अब टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेनी मैच से प्लूरल है, लिहाजा आर आएगा. देयर आर मैनी मैचेस टू बी. प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड. ये बन गया इसका पैसिव वॉइस. अब फार्मूला 5 देखते हैं. अब फार्मूला 5 यहाँ बोलेंगे स्ट्रक्चर 5. अगर एक्टिव में ये स्ट्रक्चर आया, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब ऑफ इमोशन होगा. यहाँ बोलेंगे वर्ब ऑफ फीलिंग. ऐसे वर्ब जिनमें फीलिंग्स होती है, जैसे डिजायर, विश, लव, हेट, ये वर्ब ऑफ फीलिंग कहलाते हैं. यहाँ लाइक, उसके बाद टू आया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में फिर ये आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब ऑफ इमोशन होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद भी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. मैंने एग्जाम्पल 1 ली है. आई वॉन्ट टू ईट फूड, मैं खाना खाना चाहता हूँ. अब वॉन्ट एक वर्ब ऑफ इमोशन है, यानी चाहत दिखाता है. अब इसका पैसिव बनेगा आई वॉन्ट. सब्जेक्ट डायरेक्ट आएगा सेम यहाँ पर, आई ही रहेगा. उसके बाद वर्ब ऑफ इमोशन क्या है, वॉन्ट. आई वॉन्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, मैं क्या खाना चाहता हूँ, फूड. फूड है रिसीवर, ऑब्जेक्ट. अब ऑब्जेक्ट आएगा आई वॉन्ट फूड, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद भी आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी इस नॉन फाइनाइट वर्ब की. ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन. आई वॉन्ट टू ईट फूड, आई वॉन्ट फूड टू बी ईटन. ये बन गया इसका पैसिव वॉइस. एग्जाम्पल 2 मैंने ली. आई हेट टू वॉश क्लोथ्स, मुझे क्लोथ्स धोने से नफरत है. अब यहाँ पर हेट एक वर्ब ऑफ इमोशन है, इसमें फीलिंग होती है. अब इसका पैसिव बनेगा सब्जेक्ट डायरेक्टर आएगा, आई पहले, उसके बाद वर्ब ऑफ इमोशन क्या है, हेट. आई हेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोथ्स. आई हेट क्लोथ्स, उसके बाद टू बी आएगा. अब इस नॉन फाइनाइट वर्ब जो है टू वॉश, इसकी वॉश की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, वॉशड, क्योंकि टू ऑलरेडी आया. आई हेट टू वॉश क्लोथ्स, आई हेट क्लोथ्स टू बी वॉशड. ये बन गया इसका पैसिव वॉइस. अब फार्मूला 6 देखते हैं. अब फार्मूला 6 है, यह बोलेंगे स्ट्रक्चर 6. और एक्टिव में ये स्ट्रक्चर आया, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब ऑफ इमोशन होगा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके बाद टू आया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में फिर ये आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब ऑफ इमोशन, उसके बाद टू, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद वो लास्ट पर वो नाउन या प्रोनाउन आएगा, ये वाला. अब मैंने एग्जाम्पल 1 ली है. आई वॉन्ट चिल्ड्रन टू फॉलो मी, मैं चाहता हूँ चिल्ड्रन मेरी पैरवी करे. अब इसका पैसिव बनेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद वर्ब ऑफ इमोशन क्या है, वांट. आई वांट, उसके बाद आएगा टू बी, आई वांट टू बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद थर्ड फॉर्म इस नॉन फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म टू फॉलो की बनेगी फॉलोड. टू ऑलरेडी यहाँ पर आया, अब फिर से टू नहीं आएगा, अब इसकी थर्ड फॉर्म लेनी है फॉलोड. आई वॉन्ट टू बी फॉलोड बाय. अब चिल्ड्रन आएगा, क्योंकि चिल्ड्रन नाउन जो प्रोनाउन है अब ये आएगा. आई वॉन्ट चिल्ड्रन टू फॉलो मी, आई वॉन्ट टू बी फॉलोड बाय चिल्ड्रन. ये बन गया इसका पैसिव वॉइस. अब आप सोचोगे मी कहाँ गया, ये आपने यहाँ पर नहीं लिया पैसिव वॉइस में, ये ऑलरेडी शुरुआत में है. आप देखो, आई वॉन्ट चिल्ड्रन टू फॉलो मी, मैं चाहता हूँ चिल्ड्रन मेरी पैरवी करें. अगर ये कोई और होता, मैं इसको यहाँ पर लेता चिल्ड्रन की जगह पर और चिल्ड्रन को बाद में ले जाता, मी को यहाँ पर ले जाता, ये आई बन जाता. लेकिन ये ऑलरेडी शुरुआत में है यहाँ पर,
लिहाजा ये फिर से नहीं आएगा। एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली है, वी विश यंगस्टर्स टू रेस्पेक्ट अस। हम चाहते हैं यंगस्टर्स हमारी रेस्पेक्ट करें। अब इसका पेशु बनेगा, सब्जेक्ट सेम आएगा वी, उसके बाद वर्ब ऑफ इमोशन है विश, वी विश, उसके बाद टू बी आएगा, टू बी आएगा, उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, टू रेस्पेक्ट। अब टू ऑलरेडी मैंने लिया, ऑलरेडी यहाँ पर फार्मूला में है, अब इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी वी विश टू बी रेस्पेक्टेड, उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद ये नाउन आएगा यंगस्टर्स। ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। अब मैंने क्यों अस यहाँ पर नहीं लिया और यंगस्टर्स को मैंने बाद में लिया, अस मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी शुरुआत में है, वी विश यंगस्टर्स टू रेस्पेक्ट अस। हम चाहते हैं यंगस्टर्स हमारी रेस्पेक्ट करें। अब फार्मूला नंबर 7 है, यहाँ बोलेंगे स्ट्रक्चर 7। अगर एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर आया, डूअर होगा पहले, यहाँ सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद अगर एक्सपेक्ट आया यहाँ डिसाइड नाम के वर्ब, उसके बाद टू, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में फिर ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, पहले इट आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जो ऑब्जेक्ट शुरुआत में होगा। और पास्ट का होगा, पास्ट का टेंस, फिर हेड आएगा। उसके बाद यही वर्ब चेंज होगा पैसिव वॉइस में, ये एक्सपेक्टेड या डिसाइड। ये बात आप याद रखना, जब ये एक्सपेक्ट या डिसाइड एक्टिव वॉइस में होता है, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, उस वक़्त यही वर्ब चेंज होता है पैसिव वॉइस में, और ये नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होता है। ये बात आप याद रखना। इसी को हमें पैसिव बनाना है। उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब को सेम रखना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल 1 मैंने ली है, वी एक्सपेक्ट टू गेट ए कार। हमने तवक्का किया हमें कार मिलेगी। अब इसका पैसिव में बना दूंगा, फार्मूला के हिसाब से पहले इट आएगा, उसके बाद बी की फॉर्म आएगी। यहाँ पर टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, और इट है सिंगुलर, लिहाजा वाज आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद आएगा, अब हमें इसी को पैसिव में कन्वर्ट करना है। इट वाज, ये ऑलरेडी हमने वाज लिया, अब इसकी थर्ड फॉर्म लेनी है। इसकी थर्ड फॉर्म है एक्सपेक्टेड ही, PECTED। ये बन गए इसका पैसिव। जब हम बी की कोई फॉर्म लेते हैं, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो पैसिव कहलाता है। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय, अब उसके बाद बाय आएगा, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय। अब सब्जेक्ट आएगा, लेकिन डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं आता, लास्ट पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट केस आता है, वे का ऑब्जेक्ट केस है अस। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय अस टू, उसके बाद ये सेम लिखना, टू गेट ए कार। अब देखो, हम जनरली क्या करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के साथ, हम इस नॉन फाइनाइट वर्ब को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जब एक्सपेक्ट और डिसाइड आते हैं एक्टिव वॉइस में, उसके बाद नॉन फाइनाइट वर्ब, हम इसी को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, इस नॉन फाइनाइट वर्ब को सेम रखते हैं। एग्जाम्पल 2 मैंने ली, आई डिसाइड टू ईट मैंगो। मैंने मैंगो खाना डिसाइड किया, पास्ट की बात चल रही है। अब इसका पैसिव बनेगा, इट ही रहेगा, उसके बाद बी की फॉर्म आएगी कोई, टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। अब इट है सिंगुलर, लिहाजा वाज आएगा, इट वाज। उसके बाद डिसाइडेड की थर्ड फॉर्म भी है डिसाइडेड। अब ये पैसिव में कन्वर्ट हुआ, इट वाज डिसाइडेड। उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, लेकिन डायरेक्ट आई नहीं आता है, वर्ब के बाद में आई का ऑब्जेक्ट केस आएगा, आई का ऑब्जेक्ट केस है मी। इट वाज डिसाइड बाय मी, फिर ये सेम लिखना, टू ईट मैंगो। ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। नॉन फाइनाइट वर्ब को मैंने छोड़ा नहीं और इसको मैंने चेंज किया। अब रूल नंबर 8 है, यहाँ बोलेंगे फार्मूला 8। फार्मूला नंबर 8 है, अगर एक्टिव में ये स्ट्रक्चर आया, सब्जेक्ट, उसके बाद बी आया, उसके बाद सपोज्ड आया, उसके बाद टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव में फिर ये आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा पहले, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सपोज्ड आएगा, उसके बाद टू, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। ये बात आप याद रखना, ये स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। जब सपोज आता है एक्टिव वॉइस में, फिर ये भी पैसिव में चेंज होता है,
ये भी चेंज होता है पेसिव वॉइस में, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ये भी चेंज होता है पेसिव वॉइस में, यानी दोनों वर्ब चेंज हो जाते हैं पेसिव वॉइस में। अब एग्जाम्पल 1 मैंने ली है, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं इसके बदले दे लेता हूँ। एग्जाम्पल 1 है, दे आर सपोज्ड टू प्ले क्रिकेट, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो क्रिकेट खेलेंगे। मैं इसका पेसिव बना दूंगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट। अब टेंस कौन सा है, अब बी की कोई फॉर्म आएगी टेंस के हिसाब से और इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब टेंस देखो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये जो ये आर है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पेसिव यहाँ पर ऑलरेडी है, लिहाजा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब क्रिकेट सिंगुलर है, इज आएगा, क्रिकेट इज, उसके बाद सपोज्ड। अब आप यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी यहाँ पर पेसिव में था आर सपोज्ड, अगर ये पेसिव में नहीं होता फिर मुझे यहाँ पर इसको बनाना था पेसिव वॉइस में, ये ऑलरेडी यहाँ पर पेसिव वॉइस में है, यहाँ पर भी मैंने इसको पेसिव में रखा। अब क्रिकेट इज सपोज्ड, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद बी, क्रिकेट इज सपोज्ड टू बी, उसके बाद प्ले की थर्ड फॉर्म में प्लेड, टू बी प्लेड, उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद लास्ट पर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है दे, लेकिन दे डायरेक्ट नहीं आता है, लास्ट पर ऑब्जेक्ट आता है, दे का ऑब्जेक्ट है देम। ये बन गया इसका पेसिव वॉइस। आप देखो मैंने इसको भी पेसिव बना दिया, ये ऑलरेडी पेसिव में था, अगर ये नहीं होता फिर मुझे बनाना था। इसको भी मैंने जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसको भी पेसिव में कन्वर्ट किया, दोनों को, ये रूल याद रखना। एग्जाम्पल 2 है, आई एम सपोज्ड टू वॉच मैच, इसका पेसिव बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है मैच, मैच, उसके बाद बी की कोई फॉर्म आएगी टेंस के हिसाब से और इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप देखो मैच, मैच अब सिंगल है लिहाजा इज आएगा, मैच इज, उसके बाद सपोज्ड टू, सपोज्ड टू, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म है वॉच की वॉचड। अब ये भी पेसिव में कन्वर्ट हुआ, ये भी था पेसिव में और मैंने भी पेसिव में रखा। मैच इज सपोज्ड टू बी वॉचड बाय, अब लास्ट पर सब्जेक्ट आएगा, आई आएगा, लेकिन आई का ऑब्जेक्ट, क्योंकि लास्ट पर ऑब्जेक्ट आता है, आई का ऑब्जेक्ट है मी। ये बन गया इसका पेसिव वॉइस। अब हम थोड़ा परफेक्ट इन्फिनिटिव पढ़ते हैं रूल। अब फार्मूला 9 है, बोलेंगे स्ट्रक्चर 9, यहाँ पर हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का पेसिव बनाएंगे। परफेक्ट इन्फिनिटिव क्या होता है, टू होता है, उसके बाद हैव या हैड होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, बन जाता है परफेक्ट इन्फिनिटिव। सिंपली परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज या हैड, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उससे पहले टू, बन जाता है परफेक्ट इन्फिनिटिव। अब एक्टिव में ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा, अगर ये आया ये स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट होगा, पहले उसके बाद बी, उसके बाद टू, उसके बाद हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पेसिव वॉइस में फिर पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद टू, उसके बाद हैव, और इसके बाद फिर बीइंग लाजमी आएगा पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद, क्योंकि ये परफेक्ट इन्फिनिटिव का पेसिव है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। अब मैं एग्जाम्पल 1 मैंने ली, यू वर टू हैव प्लेड क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना था, पास्ट की बात चल रही है, आपको क्रिकेट खेलना था। अब इसका पेसिव बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। अब इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा, बी की कोई फॉर्म, ये सिंगुलर है। अब टेंस देखो, टेंस कौन सा है, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, यू वर, ये है मेन वर्ब, इसका टेंस हमें देखना है। बाकी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये वर्ब का फंक्शन नहीं करता है, हमें ये देखना है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पर क्रिकेट है सिंगुलर, लिहाजा वाज आएगा, बी की फॉर्म वाज, क्रिकेट वाज, उसके बाद टू, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन लगाना पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद, बीन लाजमी यहाँ पर लगता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, क्रिकेट वाज टू हैव बीन प्लेड बाय। अब लास्ट पर सब्जेक्ट आएगा यू, यू का ऑब्जेक्ट केस भी यू ही है, ये बन गया इसका पेसिव वॉइस। अब फार्मूला 10 है, यहाँ बोलेंगे स्ट्रक्चर 10। अगर एक्टिव में ये स्ट्रक्चर आया, सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब होगा,
उसके बाद कुछ एक दो मॉडल वर्ब हैं, उनके साथ टू भी आता है, बाकी अक्सर मॉडल वर्ब्स के साथ टू नहीं आता है। उसके बाद हैव होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में फिर पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वो मॉडल वर्ब आएगा, फिर अगर टू वाला मॉडल वर्ब होगा जैसे ऑथ, उसके साथ अपना टू है। अगर बाकी मॉडल वर्ब आए फिर टू नहीं आएगा। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। और यह भी परफेक्ट इन्फिनिटिव कहलाता है क्योंकि इसमें टू हाइड होता है। जो बाकी मॉडल वर्ब हैं जिनके साथ टू नहीं आता है वो हाइड होता है एक्चुअल में टू। एग्जाम्पल 1 मैंने ली है, यू शुड हैव ओबेड योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स की फर्माबरदारी करनी चाहिए, यानी पास्ट की बात चल रही है। आप यहाँ पर देखो ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है, हैव है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उससे पहले टू है। ये टू यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, हाइड होता है ये टू यहाँ पर, क्योंकि आपको मालूम है मॉडल वर्ब के बाद टू नहीं आता है। बाकी एक एक्सेप्शन है जैसे ऑथ, इसके साथ टू फिक्स होता है। अब मैं इसका पैसिव बना दूंगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है यूर पेरेंट्स, क्योंकि जो ये यूर है ये पेरेंट्स की वजह से है। अगर मैं पेरेंट्स को काटूंगा यूर भी कट जाएगा, ये फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब ये आएगा यूर पेरेंट्स, उसके बाद मॉडल वर्ब क्या है, शुड है, उसके बाद आ रही ऑथ होता है, फिर टू आता है, लेकिन ये शुड है लिहाजा टू नहीं आएगा। योर पेरेंट्स शुड हैव, उसके बाद इस हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन लाजमी आता है क्योंकि ये परफेक्ट इन्फिनिटिव है। योर पेरेंट्स शुड हैव बीन, ओबे की थर्ड फॉर्म क्या है, ओबेड। योर पेरेंट्स शुड हैव बीन ओबेड, उसके बाद बाय, लास्ट पर अब सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब यू आएगा यहाँ पर, लेकिन यू का ऑब्जेक्ट केस, यू का ऑब्जेक्ट केस भी यू ही है, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। योर पेरेंट्स शुड हैव बीन ओबेड बाय यू। अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम ज्यूरेंट रहा, अब हम ज्यूरेंट देखते हैं। अब हम सीखेंगे ज्यूरेंट का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ज्यूरेंट एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, उसके साथ आईएनजी होता है, और ये ज्यूरेंट सेंटेंस में नाउन का काम करता है। फिर ये नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी। अब ज्यूरेंट के दो टाइप्स हैं, एक है सिंपल ज्यूरेंट, दूसरा है परफेक्ट ज्यूरेंट। अब जो सिंपल ज्यूरेंट है इसका एक्टिव में ये स्ट्रक्चर आएगा, यानी इंग फॉर्म ऑफ वर्ब होगी एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर होगा, पहले बीइंग आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर मैंने लिया एक्टिव वॉइस, यहाँ पर है पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल 1 ली है, वी हेट समवन क्रिटिसाइजिंग अस। हम नफरत करते हैं अगर हमारी कोई क्रिटिसाइज करे। अब आप यहाँ पर देखो सिंपल ज्यूरेंट में क्या होता है, जो ये मेन वर्ब होता है और ये ज्यूरेंट, इन दोनों का काम एक साथ होता है प्रेजेंट में सेम टाइम पर। अब यहाँ पर आप देखो जो ये मेन वर्ब है इसका सब्जेक्ट वी है, और जो ये ज्यूरेंट है इसका ऑब्जेक्ट अस है। ये दोनों एक ही बंदे हैं, ये वी और अस, वी और अस सेम है। वी हेट समवन क्रिटिसाइजिंग अस, हम नफरत करते हैं अगर कोई हमारी क्रिटिसाइज करे। अब क्या होगा, अब हम इसका पैसिव बना देंगे। अब मैं इसका पैसिव बना दूंगा और पहले ये डायरेक्ट आएगा वी हेट, वी हेट, उसके बाद बीइंग आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म, इस नॉन फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, क्रिटिसाइज्ड। वी हेट बीइंग क्रिटिसाइज्ड, वी हेट बीइंग क्रिटिसाइज्ड, उसके बाद आएगा बाय। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को लास्ट पर लेना है। अस को मैं शुरुआत में लेता यहाँ पर समवन की जगह पर, लेकिन ये ऑलरेडी शुरुआत में है, ये मैंने ऑलरेडी लिखा, ये शुरुआत में है। अब इसको मुझे बाद में लेना है, वी हेट बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय समवन। अब मुझे इसको काटना पड़ेगा, ये मैंने पहले ही रूल सिखाया इंट्रोडक्शन में, क्योंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा इसको पैसिव वॉइस में छोड़ा जाता है। यहाँ पर मुझे इसको काटना पड़ेगा, फिर जब मैंने इस प्रोनाउन को काटा बाय भी कट जाएगा, ये बन गया इसका पैसिव वॉइस, वी हेट बीइंग क्रिटिसाइज्ड। इस ज्यूरेंट के लिए सब्जेक्ट था। एग्जाम्पल 2 मैंने ली, ही मेंशन्ड समबडी स्टीलिंग द डॉक्यूमेंट्स। अब इसका पैसिव बनेगा, यहाँ पर आप देखो जो ये फाइनाइट वर्ब है मेन वर्ब, इसका सब्जेक्ट
और ये ड्यूरेंट का ऑब्जेक्ट, ये दोनों अलग हैं। ही और डॉक्यूमेंट्स ये दोनों अलग है। अब मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखना पड़ेगा। जब मैं somebody को बाद में लूँगा और इस डॉक्यूमेंट को इस जगह पर लूँगा, मुझे डॉक्यूमेंट्स लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये अलग अलग हैं। यहाँ पर वही और अस सेम था। अब इसका पेशु बनेगा। पहले मुझे डायरेक्ट लिखना है। ही मेंशनड, अब डॉक्यूमेंट्स आएगा इस जगह पर। ही मेंशनड द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स फिर बीइंग आएगा, डॉक्यूमेंट्स बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म, इस नॉन फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्टोलन। ही मेंशनड द डॉक्यूमेंट्स बीइंग स्टोलन बाय। अब ये लास्ट पर आएगा somebody, लेकिन somebody एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है इसका नॉन फाइनाइट वर्ब का। अब मुझे यहाँ पर काटना पड़ेगा, फिर बाय भी कट जाएगा। ये बन गया इसका पेसिव वॉइस। ही मेंशनड द डॉक्यूमेंट्स बीइंग स्टोलन। अब परफेक्ट ड्यूरेंट देखते हैं। अब परफेक्ट ड्यूरेंट देखते हैं। ये भी सेंटेंस में नाउन का काम करता है। फिर नाउन या सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर आएगा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। पेसिव वॉइस में हैविंग आएगा, उसके साथ बीन आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अब एग्जांपल 1 मैंने ली परफेक्ट ड्यूरेंट की। ही डिनाइड हैविंग स्टोलन द बाइक, उसने इनकार किया मैंने बाइक नहीं चुराई। अब यहाँ पर क्या होता है, जो मेन वर्ब होता है इसका काम बाद में होता है परफेक्ट ड्यूरेंट में, और ये परफेक्ट ड्यूरेंट होता है इसका काम पहले होता है। यानी पहले उसने चोरी नहीं की होगी, बाद में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उसने बाद में इनकार किया। अब इसका पेस में बना दूंगा। ही डिनाइड डायरेक्ट आएगा शुरुआत में, ही डिनाइड। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट क्या है, बाइक, जिसको नहीं चुराया गया। ये ऑब्जेक्ट अब यहाँ पर आएगा डिनाइड के बाद। ही डिनाइड क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आता है। ही डिनाइड द बाइक। उसके बाद हैविंग बीन, हैविंग बीन। उसके बाद इस नॉन फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सेम। स्टोलन की थर्ड फॉर्म है स्टोलन। ही डिनाइड द बाइक हैविंग बीन स्टोलन। फिर लास्ट पे आप बाय लगा सकते हो। अगर आप लगाओगे बाय और इस ऑब्जेक्ट को लास्ट पे ले जाओ, ये बन जाएगा हिम। अगर आप लगाओगे आपकी मर्जी, यहाँ तक भी ये करेक्ट है। ही डिनाइड द बाइक हैविंग बीन स्टोलन बाय हिम। ये बन गया इसका पेसिव वॉइस।